तो कैसे हैं आप? देखिए, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको मर्न सीखना चाहिए, मीन सीखना चाहिए, बर्न सीखना चाहिए, या फिर जितने भी टेक स्टैक हैं। इवन हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक टेक स्टैक क्या होता है, आपको कौन से टेक स्टैक पे काम करना चाहिए, और आप अपना खुद का टेक स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि लिखा हुआ है, व्हाट इज अ टेक स्टैक? अ टेक स्टैक शॉर्ट फॉर टेक्नोलॉजी स्टैक, यानी कि टेक स्टैक एक शॉर्टकट होता है किसका? टेक्नोलॉजी स्टैक का। अब इसका मतलब क्या है? इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये क्या है? एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज को अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें तो वो हमारा टेक स्टैक कहलाता है। समथिंग लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, टूल्स एंड सर्विसेज। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर 2, 4, 10 चीज़ों को हम एक साथ इस्तेमाल करें तो वो कंप्लीट एक टेक स्टैक बन जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर बिल्ड एंड रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, रन करने के लिए हम लोग एक टेक स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट टाइपिकली इंक्लूड, क्या चीज़ें ये इंक्लूड करता है? यह फ्रंट एंड को इंक्लूड करता है जो कि यूआई के ऊपर काम करता है। फ्रंट एंड मतलब जो आप देख पाते हो वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, बैक एंड मतलब सर्वर साइड के जो लॉजिक होते हैं, जो डेटा बेसिस होते हैं, जहाँ पे चीज़ें आपकी स्टोर की जाती हैं, वो बैक एंड में आता है। ठीक है, डेवऑप्स क्या है? एक डेप्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ पे आप अपने कोड को पब्लिश करते हो ताकि वो आपके मित्र, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स देख सकें। ठीक है, होस्टिंग वही चीज़ CI/CD, यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, और तमाम ऐसी चीज़ें, मॉनिटरिंग वगैरह करने का, तो ये सब के सब डेवऑप्स में आता है, यानी कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट इज टेक स्टैक, एक टेक स्टैक क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हमने समझ लिया। अभी हम बात ये करेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर ऑन टेक स्टैक। आप अपना खुद का एक टेक स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हो। टू बिल्ड योर ऑन टेक स्टैक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। आपको इनको चुनिंदा स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहला, डिफाइन योर प्रोजेक्ट नीड। आपको किस प्रकार की प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। समथिंग लाइक वेब ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसी के साथ साथ रियल टाइम अपडेट चाहिए या फिर स्टैटिक कंटेंट चाहिए। जैसे कि आप देखो कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, समथिंग लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो एंड समथिंग लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज ऑल आर नॉट स्टैटिक वेबसाइट। बेसिकली ये सारे क्या हैं? डायनेमिक वेबसाइट हैं, जिनका अर्थ क्या है? इनमें कंटेंट चेंज होते रहते हैं। जबकि स्टैटिक का मतलब क्या है? वो चीज़ कंटेंट वैसा ही रहेगा, आप जितना भी रिफ्रेश कर लो, कुछ भी कर लो, वो चेंज नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से स्मॉल ऐप और एंटरप्राइज स्केल, या तो आप अपनी एप्लीकेशन एक छोटे मोटे काम के लिए, एक शोकेस के लिए बना रहे हो, या तो एक पूरी की पूरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, वो एंटरप्राइज में आता है। तो जब इन सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर लोगे कि आपको प्रोजेक्ट की किस किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, तब आप अपना टेक स्टैक चूज करोगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि फिर इसके बाद आता है, आपके बजट को भी देखना पड़ता है और टीम को भी देखना पड़ता है कि आपका बजट कितना है और आपका टीम कैसा है, 2, 4, 10 लोगों का। तो ये जब सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं, फिर आप आते हो दूसरे स्टेप पे, जहाँ पे आप क्या करते हो? चूज योर स्टैक कंपोनेंट्स। अब स्टैक कंपोनेंट्स कैसे चूज करोगे? जैसे कि सबसे पहले फ्रंट एंड, यानी कि जो क्लाइंट साइड होता है, लैंग्वेजेस इसमें क्या इस्तेमाल की जाती हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके वेब एप्लीकेशन का, जिसमें आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो। इसी प्रकार से कुछ फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, सर्वलेट और Next.js। ठीक है, इसी प्रकार से आप बैकएंड की बात करो, यानी कि जो सर्वर साइड होता है, उसमें लैंग्वेजेस जैसे कि Node.js, वैसे ऑफिशियली Node.js इज नॉट अ लैंग्वेज, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, लेकिन एज अ ट्रीट करते हैं लोग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन, जावा, PHP, रूबी, गो, या फिर डॉट नेट भी देखो कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क
जहाँ पे आप बात करोगे एक्सप्रेस जेएस का, जो कि नोड जेएस के ऊपर बेस्ड होता है, जेंगो जैसे कि आपका पाइथन के ऊपर, स्प्रिंग जो है वो जावा के, लारावेल पीएचपी पे, रूबी ऑन रेल्स आपका रूबी पर है, ठीक है। तो ये सारे बैकएंड्स की टेक्नोलॉजीज चूज़ करने के बाद, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करने के बाद आपको चूज़ करना होता है एक डेटाबेस कौन सा चूज़ करोगे, एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड या फिर नो एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड। अगर आप एसक्यूएल की बात करोगे इसमें पोस्टग्रे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एंड एसक्यूलाइट की बात करते हो। एंड नो एसक्यूएल की बात करोगे तो वहाँ पे मोंगोडीबी, फायरबेस, रेडिस और कसांड्रा की बात करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मोबाइल में अगर आप जाना चाह रहे हो हल्का सा, तो वहाँ पे आप टेक स्टैक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि नेटिव में आप सिर्फ फॉर iOS, कॉटलिन या फिर जावा फॉर एंड्रॉयड। क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, और भी तमाम है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में, ठीक है। इसी प्रकार से डेवऑप्स और होस्टिंग प्रोवाइडर के लिए आप जैसे होस्टिंग में AWS, हेरको, वर्सल, नेटिफाई, डिजिटल ओशियन, ये सारे, CI/CD के लिए गिटहब एक्शन, जेनकिंस और तमाम, कंटेनराइजेशन में डॉकर, क्यूबरनेटिस, इन सब का इस्तेमाल करते हो। इनके अलावा यहीं पे काम नहीं खत्म होता, आप अपने टेक स्टैक को और बेहतरीन बनाने के लिए क्या कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐड करो, जैसे कि गिट, गिटहब, गिटलैब, टेस्टिंग के लिए जस्ट, मोचा, क्रैप्टो, सेलेनियम, APIs के लिए रस्ट, ग्राफक्यूएल, ऑथेंटिकेशन के लिए OAuth, फायरबेस और Auth0, तमाम है, आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो यही है, हमने दो चीज़ें क्लियर कर ली, जैसे कि एक टेक स्टैक क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, एंड एक आप अपना खुद का टेक स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो टेक स्टैक अब डाउट में मत रखना कि मर न सीखूँ, मीन सीखूँ या फिर क्या, देखो कुछ भी सीख सकते हो, बस एक जैसे होता है ना, लोगों ने मिलकर उसे पॉपुलर कर दिया, समथिंग लाइक मर न सीख लो, मीन सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना खुद का टेक स्टैक क्रिएट करके आप सीख सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, आप खुद के एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है, टेक स्टैक पे। अब कुछ हम पॉपुलर टेक स्टैक की बात करेंगे जो कि आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप ले लो मर्न, जिनकी हम बात करते हैं, और इसमें कंपोनेंट्स होते हैं मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट एंड नोड.js। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट ऐप बनाने के लिए, वेब ऐप, ठीक है। इसी प्रकार से मीन की बात करोगे, जो मीन स्टैक होता है, मीन में क्या होता है आपका मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.js, एंगुलर एंड नोड.js, यानी कि सब सेम है, बस रिएक्ट के जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे एंगुलर आ गया, ठीक है। ये इंटरप्राइज स्केल वेब ऐप्स के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सर्वाधिक मीन स्टैक पर काम करती हैं, ना कि मर्ज स्टैक पर, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा आपका लैम्प स्टैक। लैम्प में क्या होता है, लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्लासिक वेब ऐप्स को बनाने को हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे लैम्प स्टैक इस्तेमाल करते हैं लिनक्स, एनजीनिक्स, MySQL एंड PHP या फिर पाइथन, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप PHP का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इवन पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें अपाचे की जगह पे एनजीनिक्स का सर्वर आ जाता है, बस यही अंतर है। ये भी स्केलेबल एंड फास्ट वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनजीनिक्स अपाचे से बढ़िया होता है, ठीक है। ऐसे जैम्प स्टैक जो होता है, जैम स्टैक, ये जावास्क्रिप्ट APIs, मार्कअप एग्जाम्पल, गैस्ट्रॉय या फिर होगो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टैटिक एंड हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। ऐसे आता है T3 स्टैक, जो कि टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड, TRPC, Next.js और प्रिज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मॉडर्न फुल स्टैक टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं और FF यानी कि फ्री फायर नहीं, फ्लटर एंड फायरबेस का इस्तेमाल करो, यानी कि फ्रंट एंड में फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड बैक एंड में डेटाबेस वगैरह के लिए फायरबेस का। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल वेब ऐप्स को बनाने के लिए हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार से NPP यानी कि Next.js, प्रिज्मा, ORM एंड पोस्टग्रेस, ये फुल स्टैक सर्वर साइड रेंडर्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे ही आपका है RRP यानी कि रूबी ऑन रेल्स एंड पोस्टग्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये रैपिड मॉडर्न व्यू एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आता है आपका SBR यानी कि स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट.js का इस्तेमाल।
ये इंटरप्राइज एंड बैंकिंग एप्लीकेशन में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। जितने बैंक वाली वेबसाइटें होती हैं, एप्लीकेशन होती है, सबसे ज़्यादा आपका SVR पर काम करती है, यानी कि जावा, स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट JS। ऐसे ही A.NET जो होता है ये ASP.NET कोर एंड एंगुलर का इस्तेमाल करता है, जो कि एंटरप्राइज ग्रेड ऐप माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। MRGN यानी कि जावास्क्रिप्ट स्टैक विथ GraphQL, ये रियल टाइम APIs को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। ऐसे ही Next.js प्लस फायरबेस, वही Next जो कि Vue.js का ही एक फ्रेमवर्क है एंड ये व्यू बेस्ड जैम स्टैक की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बेहतरीन होता है। ऐसे होता है RNNM यानी कि रिएक्ट नेटिव नोड एंड MongoDB, मोबाइल ऐप बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल विथ जावास्क्रिप्ट बैकएंड। ऐसे गोजिनपी मतलब गो लैंग्वेज, जिन फ्रेमवर्क एंड पोस्टग्रेस, इन तीनों स्टैक्स को मिला देंगे तो गोजिनपी बन जाएगा। ये हाई परफॉर्म वेब सर्विसेज बनाने के लिए हम लोग लेते हैं। इसी प्रकार से आता है पाइथन, फ्लास्क एंड SQLite पोस्टग्रेस। ये लाइट वेटेड पाइथन का स्टैक है जो कि माइक्रो सर्विसेज के लिए बहुत बेहतरीन होता है APIs वगैरह को बिल्ड करने के लिए। ऐसे सर्वलेट किट एंड सुपरबेस, जो कि सर्वलेट किट फ्रंट एंड एंड सुपरबेस फॉर बैकएंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे Blazor.NET SQL सर्वर, ये C# ब्लेजर पे बना हुआ है, जो कि वेब ऐप्स अगर आप बना रहे हो और C# आपको बहुत पसंद है तो आप इसको बनाने के लिए इस स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है। इसी प्रकार से Elixir, फोनिक्स एंड पोस्टग्रेस SQL का इस्तेमाल करोगे तो वो भी एक बहुत बेहतरीन स्टैक माना जाता है आपके सिस्टम्स को बनाने के लिए। ऐसे आगे हम जो 3 स्टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग है, मैं रिकमेंड करूँगा इनमें चले जाओ, अच्छी बात रहेगी। जैसे कि रस्ट, ऑक्सिन एंड पोस्टग्रेस। ये क्या है? रस्ट फॉर बैकएंड, ऑक्सिन फ्रॉम ऑक्सिन फ्रेमवर्क, ये भी एक फ्रेमवर्क है। ये हाई परफॉर्मेंस सिक्योर एप्लीकेशंस APIs को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऐसे फॉर्म स्टैक, क्या फॉर्म PORN, जो रोम पे देखते हो वो वाला फॉर्म है। देखो फॉर्म का अर्थ क्या है? पोस्टग्रेस SQL, OpenAI, रिएक्ट एंड Next.js, नेक्स्ट नहीं Next.js। ठीक है। इन तीनों को इस्तेमाल में ले लें तो हमारा बनेगा फॉर्म स्टैक, और ये फास्ट AI बेस्ड वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसी के अलावा आता है आपका बेथ स्टैक, BETH, बेथ, वन ऑफ द माई फेवरेट। ठीक है। बेथ एंड पॉन, दे बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन जिसे कहते हैं, अच्छी है, सीख लो दोनों में से। लेकिन अभी डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें आता है बर्न, एलिसिया, टॉर्सो एंड HTMX। ठीक है। ये लाइट वेटेड आपका वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। देखो जितनी भी हमने इसमें डिस्कस की 20-22 टेक स्टैक के बारे में, और भी होता है जो आप खुद से बना दो, 24, 25, 26 होता जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत ही गिने चुनिंदा बहुत खोज कर आपको बताया ये सारी चीज़ें। आपने अब तक कितना सुना था कमेंट में बताना ज़रूर। आपने मुश्किल से मर्न, मीन और पर्न, एक और होता है देखो मेरे छूट गया जो कि मैं बता दूँ आपको, अब इसको भी ऐड करते हैं, बहुत पॉपुलर है वो भी 23 नंबर पे, जिसका नाम है हमारा पर्न स्टैक, PER एंड पर्न स्टैक। इसमें क्या होता है? पोस्ट ग्रे SQL होता है एंड E फॉर ExpressJS, EXPRE ExpressJS एंड R फॉर React.js एंड N फॉर Node.js। ओके। तो बेसिकली ये भी एक स्टैक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जो आपने में भी सुना होगा। ये भी अच्छी स्टैक है, लेकिन एट द एंड देखो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप बेथ सीख लो या फिर पॉन सीख लो या फिर ये रस्ट वाला सीख लो। ठीक है। ये सारे बहुत ही बेहतरीन स्टैक हैं, मैंने जितना एक्सप्लोर किया। ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे एज इंडियन और एज अ इंडिया में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है वो मर्न है, मीन है, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था, और उसकी हायरिंग भी होती है। ठीक है। जॉब्स के लिए आगे बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ द स्टैक कैन बी एडेड डिपेंडेंसीज इन योर नीड वगैरह वगैरह, मोबाइल ऐप, रियल टाइम चैट, एंटरप्राइज डैशबोर्ड। ऐसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पे ये आपके बदल भी सकते हैं। टेक स्टैक ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर एट द एंड फिर से मैं बता दूं कि कोई टेक स्टैक बनाया नहीं होता, हम ही लोग मिलकर बनाते हैं। तो अगर आप चाहो तो खुद का भी कोई एक टेक स्टैक बनाकर आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है। तो टिप्स फॉर चूजिंग राइट स्टैक, अगर आप बिगनर फ्रेंडली हो, मतलब अभी नए नए हो, नमूने हो, तो आपको मर्न, लैम्प और फायरबेस रिएक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर स्पीड एंड सिंप्लिसिटी के लिए जैम्प स्टैक का इस्तेमाल करो, और फॉर रियल टाइम एप्स के लिए Node.js, वेब सॉकेट्स और फायरबेस का इस्तेमाल करो। फॉर इंटरप्राइज लेवल यानी कंपनियों के अकॉर्डिंग देखो, विद स्प्रिंग बूट, .NET, Django इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड एट द एंड अगेन माय रिकमेंडेशन यूज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। बाय बाय।